जय मां सरस्वती। हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक गाउस के नियम का प्रूफ। कल अपने किया था गाउस का नियम, आज अपने करने जा रहे हैं गाउस के नियम का प्रूफ। देखो गाउस के नियम का प्रूफ में गाउस के नियम का प्रूफ। देखो गाउस का नियम अपने कल पढ़ा था। क्या किया था गाउस के नियम के अंदर? गाउस के नियम के अंदर अपने कल किया था, कल वाली क्लास के अंदर, कि उसने एक बंद फ्लश लिया था। आज भी अपने क्या करेंगे? बंद फ्लश लेंगे। किसके अंदर लेंगे? कोई उसने कल फाउंडेशन नहीं की थी, आज भी उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अपने थोड़ा सिंपल करने के लिए इसको किसके अंदर लेके जाएंगे? निर्वात या वायु के अंदर। शुरुआत क्या करेंगे? माना निर्वात या वायु में, तो कहां से शुरुआत करनी है? ये अपना कोई निर्वात या वायु है, निर्वात है या क्या है? वायु है। इस निर्वात या वायु के अंदर अपने एक क्या लेना है? मैंने आपको क्या कहा था कि एक बंद पृष्ठ लेना है, और बंद पृष्ठ कैसा होना चाहिए? 3D के अंदर होना चाहिए। एक बंद पृष्ठ किसमें होना चाहिए? 3D के अंदर। ये लोड अपने ले लिया एक बंद पृष्ठ, ये अपने क्या ले लिया? एक बंद पृष्ठ ले लिया। अब बंद पृष्ठ देखो, ये सममिति आकृति का नहीं है तो किसके अंदर? ये 3D के अंदर है तो 3D के अंदर, लेकिन किसके अंदर नहीं है? ये सममिति में नहीं है, सममिति में नहीं है। आपको सममिति वाला कल आपको टॉपिक बताया था। देखो सममिति वाला जब कब लेंगे अपने? जब गाउस के नियम का जब यूज करेंगे, ये प्रूफ है। जब अपने इसका क्या करेंगे? यूज करेंगे, गाउस के नियम का यूज करेंगे जब, तब अपने क्या लेंगे? सममिति आकृति के गाउसीय पृष्ठ लेंगे। लेकिन आज अपने इसको प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हैं? अपने असममित किसी भी आकृति का एक बंद पृष्ठ ले रहे हैं, किसी भी आकृति का एक क्या ले रहे हैं? बंद पृष्ठ। कैसा होना चाहिए? पृष्ठ दिया कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? विचार करेंगे निर्वात या वायु के अंदर अपने एक ऐसे पृष्ठ पर विचार करेंगे जो क्या हो? बंद हो, बंद पृष्ठ हो। क्या हो? बंद पृष्ठ हो। और ये बंद पृष्ठ है, ये 3D के अंदर है, तो इसका क्या बनेगा? जैसे मैंने क्या कहा था आपको, 3D के अंदर जैसे फुटबॉल वगैरह है, इसी प्रकार का ये ऐसे कोई टेढ़ा मेढ़ा अपने पास क्या है? एक पृष्ठ है, बंद पृष्ठ। इस बंद पृष्ठ का क्या बनेगा? एक आयतन बनेगा। क्या बनेगा? आयतन। ऐसा कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर अपने कुछ भर सकते हैं, तो कहने का मतलब इसका क्या बनेगा? आयतन बनेगा। इस निर्वात या वायु में एक अपने क्या करते हैं? बंद पृष्ठ पर विचार करते हैं। इसके घिरे आयतन के अंदर एक किसी बिंदु पर, ये वाला अपने क्या कर लिया? एक बिंदु ले लिया, कोई भी बिंदु कहीं भी इसके अंदर लेना है। इसके घिरे आयतन के अंदर एक क्या ले लेते हैं? अपने बिंदु ले लेते हैं, और ये बिंदु O बिंदु है। ये बिंदु क्या है? इसका नाम ले दिया। इसी का भी क्या मान एक बिंदु रखा, उसका नाम ले दिया। क्या कौन सा बिंदु है? O बिंदु है। इस O बिंदु पर अपने क्या रख दिया? एक Q चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? Q चार्ज रख दिया। इस Q चार्ज के कारण इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इसके अंदर चार्ज रख दिया अपने। क्या कौन सा चार्ज रख दिया? अपने Q चार्ज रख दिया। Q चार्ज के कारण किसके प्रत्येक गौसीय पृष्ठ के, किसके? गौसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ये वाला गौसीय पृष्ठ का बिंदु है, ये वाला गौसीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु है, ये वाला भी गौसीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु है। गौसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, जो डायरेक्शन होगी, वो कैसी होगी? तिरछी होगी। इसकी जो दिशा होगी, ये क्या चीज है? E है। ये क्या चीज है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। इसकी दिशा कैसी होगी? दिशा की बात करें, किसकी दिशा? E की दिशा। किसकी दिशा? E की दिशा कैसी होगी? दिशा E की कैसी होगी? तिरछी होगी। तिरछी का मीन आप जानते हो? तिरछी का मीन जानते हो?
कहने का मैंने अपने यहाँ क्या रख दिया, आवेश रख दिया। तो इस प्रकार से इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी डायरेक्शनों के अंदर क्या निकलेगी, विद्युत क्षेत्र निकलेगा। क्या निकलेगा, विद्युत क्षेत्र निकलेगा सभी दिशाओं में। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, अपने इसको मिलाएंगे चारों ओर से तो क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। और गोले की क्या होती है, ये वाली त्रिज्या होती है। गोले की क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, त्रिज्यीय दिशा होगी। किसकी, इस आवेश के कारण गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, त्रिज्यीय होगी। कैसी होगी, त्रिज्यीय होगी। ये आपकी यहां तक क्या इसकी थ्योरी हो गई। यहां से लिखना है, माना निर्वात या वायु के में अपने क्या करते हैं, एक गॉसीय पृष्ठ पर विचार करते हैं। इसका क्या होगा, गॉसीय पृष्ठ पर विचार करते हैं, कैसा गॉसीय पृष्ठ होता है 3D के अंदर, इसका क्या बनेगा, आयतन। फिर आपको लिखना है इसके घिरे आयतन में, इसके घिरे आयतन में इसके अंदर किसी बिंदु O पर, ये कोई बिंदु है, इसके बिंदु O पर क्या ले लिया अपने, आवेश लेंगे। यहां तक थ्योरी हो गई। फिर उसके बाद में क्या लिखा गया कि आवेश Q के कारण, आवेश Q के कारण, इसके कारण क्या होगा, यहां से थ्योरी शुरू कर देंगे। गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसी होगी, आपको बता दिया कैसी होगी, त्रिज्यीय होगी। ये वर्ड ही ध्यान रखने आपको, इन्हीं वर्डों से क्या बन जाएगी, इसकी थ्योरी बन जाएगी। इसकी क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी। फिर अपने को ज्ञात करने के लिए, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए, देखो गॉसीय पृष्ठ बहुत बड़ा है, कैसा भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन अपने को क्या करना है, एक छोटा सा भाग देखना है। क्या करना है, गॉसीय पृष्ठ देखो बहुत असीमित आकार का है, लेकिन अपने क्या करना है, अपने क्या करना है, एक छोटे से भाग पर, एक छोटे से भाग पर विचार करनी है। लो भाई अपने क्या कर दिया, यहां पे मैं एक छोटा सा भाग ले रहा हूं, ये वाला, छोटे सा भाग, छोटा सा भाग, किसका भाग, पृष्ठ का, किसका भाग, पृष्ठ का। आवेश का छोटा सा भाग नहीं लिया मैंने, देखो गौर से देखो, किसका भाग ले रहा हूं, छोटा सा गॉसीय पृष्ठ का एक छोटा सा भाग। छोटे से भाग को क्या कहेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे अपने, अल्पांश क्षेत्रफल। अल्पांश का मीन अल्प अंश, अल्पांश क्षेत्रफल। और ये अल्पांश क्षेत्रफल है, ये कौन सा है, क्षेत्रफल है, सदिश क्षेत्रफल है। देखो अपने पूरे पे अपनी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, पूरे पृष्ठ पे अपने क्या नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत हार्ड हो जाएगा। अपने क्या कर लेते हैं, एक छोटे से भाग पर इसकी क्या करते हैं, गणना करते हैं। किसके छोटे से भाग पर, गॉसीय पृष्ठ के एक छोटे से भाग पर क्या करते हैं, विचार करते हैं, विचार करते हैं। तो इस जो छोटा सा भाग लिया है, देखो गौर से, छोटा सा भाग लिया है, मैंने क्या कहा, ये क्या है, स्पेशल क्षेत्रफल लिया है। देखो ये अपने पास क्या है, एक असीमित, ये वाला असीमित क्या है अपने पास, असीमित प्रकृति का क्या है अपने पास, गॉसीय पृष्ठ है। इसका अपने स्पेशल भाग ले लिया, ये वाला जो स्पेशल ले लिया, स्पेशल का मीन क्या हो गया, ये सदिश हो गया। क्षेत्रफल तो एक अदिश राशि है, लेकिन क्षेत्रफल का एक छोटा सा स्पेशल भाग ले लिया तो क्या बन गया, सदिश बन गया। ध्यान रख लेना, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, क्षेत्रफल एक कौन सी राशि है, क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। लेकिन अपने स्पेशल की बात करें, स्पेशल की बात करें तो ये कौन सी राशि बन गई, सदिश बन गई। तो इसकी जो दिशा होगी, किसकी, जो आपने अल्पांश क्षेत्रफल लिया है, इसका नाम क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल। इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर। कैसी होगी, पृष्ठ का लंबवत। यहां देखो पृष्ठ का लंबवत ये हो जाएगा, यहां देखो ये वाला थोड़ा सा मैंने टेढ़ा सा लिया है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, इसकी दिशा ये हो गई, इसकी अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा ये होगी, पृष्ठ के लंबवत। देखो यहां ये पृष्ठ अपना, और ये इसका क्या हो गया, 90 डिग्री लंबवत ले ली। किसके लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत। ये अपना क्या है, पृष्ठ का क्या हो गया, इस प्रकार से लंबवत डायरेक्शन हो गई। ये तो हो गई पृष्ठ के लंबवत, इसकी डायरेक्शन अल्पांश क्षेत्रफल की। लेकिन बात करें इसकी दिशा, इसकी दिशा ई की दिशा, ई की दिशा सदैव क्या रहेगी, तिरछी रहेगी। ई की दिशा सदैव क्या रहेगी, तिरछी रहेगी। ई की दिशा क्या रहेगी हमेशा, की दिशा अपने पास अल्पांश,
ये किसकी दिशा थी अपने पास अभी पढ़ रही, ये किसकी दिशा थी अभी बताया था आपको इस प्रकार से अभी बताया था, ये किसकी दिशा है अल्पांश क्षेत्रफल की। लेकिन आवेश के कारण ये पढ़ा क्या है आवेश के कारण इसकी दिशा क्या है, ये वाली अभी बताया था कौन सी होती है तिरछी दिशा होती है। तो ये तो हो गई किसकी दिशा ई की दिशा, और ये किसकी दिशा हो गई, यहां से अपने इरेज कर दें, ये किसकी दिशा है, ये किसकी दिशा है अपने पास ई की दिशा है, ये किसकी दिशा है ई की दिशा, किसके कारण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये किसकी दिशा अल्पांश क्षेत्रफल ds की दिशा। और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है कुछ एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है थीटा एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है थीटा एंगल बन रहा है। तो अपने देखो मैंने अभी आपको बताया कि प्रश्न जो अपने ये बड़ा कौशिक प्रश्न लिया है ये बहुत बड़ा है, इसकी केवल प्रश्न अपने करना आसान नहीं है। तो अपने इसका क्या कर लिया, छोटा सा भाग ले लिया, छोटा सा भाग का भी छोटा अल्पांश क्षेत्रफल, हिंदी में बात करें तो क्या आ जाएगा अल्पांश क्षेत्रफल, क्या आ जाएगा अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, और इसी पर की ही गणना करेंगे। अब देखो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है अल्पांश क्षेत्रफल भी है, इस अल्पांश क्षेत्रफल के से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इस अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश का मीन छोटा सा क्षेत्रफल के कारण, छोटे से क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, जब इसके अंदर इससे प्रवाहित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ई है, कितनी है ई है। तो क्या होगा अपने पास अल्पांश क्षेत्रफल से संबद्ध, अल्पांश क्षेत्रफल से संबद्ध, संबद्ध का मीन क्या होता है इससे जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ इस छोटे से भाग से जुड़ा हुआ, अल्पांश क्षेत्रफल से संबद्ध क्या चीज विद्युत फ्लक्स, क्या चीज विद्युत फ्लक्स। ध्यान रख लेना स्टूडेंट्स, यहां गलत मिस्टेक मत कर देना, किस चीज की अपने पढ़ा था कल वाली क्लास में गाउस के नियम के कारण विद्युत फ्लक्स, गाउस के नियम के कारण ये वाला विद्युत फ्लक्स, गाउस के नियम के कारण विद्युत फ्लक्स पढ़ा था। लेकिन आज अपने गाउस का नियम प्रूफ कर रहे हैं, इसलिए यहां गाउस का नियम नहीं लिखेंगे, ये वाला विद्युत फ्लक्स किसके कारण है इस छोटे से भाग के कारण, छोटा सा भाग क्या लिखेंगे अल्पांश क्षेत्रफल, छोटे से भाग से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स अपना वो लिखेंगे, तो क्या आएगा छोटे से भाग से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा अपने पास d5। तो क्या आ गया d5 बराबर, ये अपने पहले वाली क्लास में पढ़ा हुआ है, d5 बराबर क्या होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये कौन सा गुणा है, एक डॉट प्रोडक्ट है, कौन सा है डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का मीन एक अदिश गुणनफल है। इस बिंदु को हटाएंगे, ये क्या है अपने पास एक बिंदु है E डॉट ds, बिंदु हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने को पता है, सभी बच्चे जानते हैं काम किया हुआ है, क्या आ जाएगा EDS कोस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा EDS कोस थीटा आ जाएगा। कहने का मीन E वेक्टर का परिमाण ds वेक्टर का परिमाण और साथ में क्या आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा। जस्ट परिमाण नहीं लगाएंगे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं EDS कोस थीटा। ये अपने पहले वाले क्लास में पढ़ा d5 बराबर क्या है EDS, और यहां मैंने ds लगाया है, ds का मीन छोटा सा भाग, डिफरेंस ऑफ सरफेस, यहां क्या है डिफरेंस ऑफ फ्लक्स, यहां क्या आएगा EDS कोस थीटा आ जाएगा d5 बराबर, हाँ ds क्या है अपने पास अल्पांश है, ds अल्पांश है तो d5 भी क्या आएगा अल्पांश आएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर ये तो क्या छोटे से भाग के कारण क्या चीज आई अपने पास, छोटे से भाग के कारण क्या आ गया विद्युत फ्लक्स आ गया। अब उसके बाद में अपने करते हैं d5 बराबर, अपने जानते हैं क्या चीज, हम जानते हैं ये लिखना आपको, हम जानते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर विद्युत किसके नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार। देखो कहीं भी यहां से लेके कहीं भी गाउस का नाम नहीं आया है, ध्यान रख लेना। कूलाम के नियम के अनुसार क्या चीज
विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, कूलॉम के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र क्या होता है? E बराबर, ये कूलॉम का नियम था, बल F बटे में Q, तो क्या बन जाएगा? के क्यू बटे में आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। इस E का मान, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये तो अपने आ गई छोटे से भाग से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, और ये क्या आ गया? कूलॉम के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र E क्या होगा? के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो अब क्या करना है? अपने समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान देखो कितना है, और समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान अपने पास d5 बराबर क्या आ गया? d5 बराबर क्या था अपने पास? E का मान क्या है? ये रख दो, क्या है? के क्यू बटे आर स्क्वायर, ई का मान रख दिया, साथ में क्या आएगा? ds cos थीटा, क्या आ जाएगा? ds cos थीटा। वापिस इसको थोड़ा सुधार के लिखें तो क्या आएगा? के को अपने क्या लिखते हैं? के अपने पिछले वाले निर्वात की बात करेंगे तो अपने जानते हैं के का मान क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का क्यू, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं बचा। ये वाला पार्ट इसको लिख दो, ds cos थीटा बटे में आर स्क्वायर, ds cos थीटा बटे में आर स्क्वायर, ds cos थीटा बटे में आर स्क्वायर। ds cos थीटा आर स्क्वायर, ds क्या था? छोटा सा भाग, और ये पूरे का पूरा फंक्शन, इसको कहते हैं अपने, क्या कहते हैं? घन कोण या ठोस कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कोण कहते हैं, घन कोण कहते हैं, या क्या कहते हैं? ठोस कोण कहते हैं। इसे ds cos थीटा बटे आर स्क्वायर को, इस ds cos थीटा बटे आर स्क्वायर को क्या कहते हैं? घन कोण या ठोस कोण। होता क्या है? देखो ये देखो, ये चीज होती क्या है? घन कोण या ठोस कोण होता क्या है? ये वाला आपको ऐसे कहें, ये पूरा अपने पास क्या है? घोड़ा है, फुटबॉल है, ये क्या अपने पास? फुटबॉल है। ये अपने पास क्या है? फुटबॉल है। घन कोण ठोस कोण होता क्या है? देखो ये समझो आप, ये अपने पास एक क्या है? फुटबॉल है। फुटबॉल का ये क्या हो गया? इसका केंद्र हो गया, ये इसका क्या हो गया? केंद्र हो गया। यहां आपको पता है कि घोड़े के पृष्ठ पर इस प्रकार से डिजाइन बने होते हैं, इस प्रकार से क्या बने होते हैं? डिजाइन बने होते हैं, इस प्रकार से डिजाइन बने होते हैं। सभी को पता है डिजाइन बने होते हैं फुटबॉल के ऊपर। एक डिजाइन के कारण, यहां एक डिजाइन बना हुआ है इसके पृष्ठ पे, इस एक डिजाइन के कारण इसके सेंटर पे बना कोण, इसके सेंटर पे बना कोण क्या कहलाएगा? इस अल्पांश के इस छोटे से भाग के कारण बना कोण क्या कहलाएगा? घन कोण या ठोस कोण कहलाएगा। यही पूरा भाग बन जाए तो उसका मान क्या आएगा? वो अपने यहां पे लिखेंगे। धीरे 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 सभी ऐसे देखो, छोटे छोटे भाग फुटबॉल के, ये वाले छोटे छोटे भाग सारे आपस में जोड़ दिए जाए तो पूरा क्या बन जाएगा? फुटबॉल बन जाएगा। और पूरे फुटबॉल के कारण यहाँ क्या बन जाएगा? ये कोण यहाँ से देखो सारे जोड़ दिए आपस में, ये कोण बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, पूरा कोण कितना बन जाएगा? 4 पाई बन जाएगा। 3D के अंदर बात चल रही है, ध्यान रख लेना। इसको आप एक वर्त नहीं मानोगे, ये एक क्या है? गोला है 3D के अंदर। तो गोले के कारण, गोले के पृष्ठ के कारण जो उसके केंद्र पर कोण बनेगा तो क्या बनेगा? 4 पाई बनेगा, ध्यान रख लेना। तो ये क्या है? घन कोण या ठोस कोण है। ये किसके द्वारा बना गया है? ये इसके द्वारा, किसके द्वारा? ds क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा इस गॉसियन पृष्ठ के
केंद्र O या बिंदु O पर बना कोण है कितना, इसका मान। हाँ, अब क्या है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, इस गौसीय पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ के लिए ds cos थीटा का मान क्या होगा, ds cos थीटा का मान क्या होगा, इसको लिखने का जो सिंबल है वो क्या करते हैं, d ओमेगा करते हैं, d ओम करते हैं इसे। तो ये इस प्रकार से भी लिखते हैं d फाई बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिखते हैं l ओम। अब इसका मान ये तो है किसके लिए, छोटे से भाग के लिए, पूरे गौसीय पृष्ठ के लिए इसका मान आपको पता है कितना होता है, ds cos थीटा बटे r स्क्वायर का क्या कर दो, समाकलन कर दो, जोड़ कर दो, जोड़ कर दो तो क्या बन जाएगा, पूरा भाग बन जाएगा, जिसका मान क्या आएगा 4 पाई आएगा। तो अब क्या करना है, इस पूरे पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स पूरे की बात करें तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है सभी छोटे छोटे भागों को जोड़ देना। भाई बराबर क्या आ जाएगा, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो है कांस्टेंट, ये जुड़ेगा, जुड़ेगा तो उसका मान कितना बन जाएगा 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया अपने पास 5 बराबर q बटे एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया q 5 बराबर क्या आ गया अपने पास q बटे एप्सिलॉन नॉट। यही किसका नियम था, गाउस का नियम था, और अपने क्या कर दिया इसको प्रूफ कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई, क्या लेना है, वापिस 2 मिनट के अंदर रिपीट कर देते हैं, क्या लेना है निर्वात के अंदर, क्या लेना है, एक अपने किसी भी प्रकार का पृष्ठ पर विचार कर लेनी है, और इसका क्या होगा 3D की बात करेंगे, बंद पृष्ठ की बात करेंगे, बंद पृष्ठ कैसा होगा 3D के अंदर होगा, 3D के अंदर होगा तो क्या बन जाएगा, उसका आयतन बन जाएगा, आयतन के अंदर कुछ भरा जाता है, इसके अंदर क्या भरेंगे आवेश भरेंगे, आवेश कहां भरेंगे किसी बिंदु O पर भरेंगे, O पर भरेंगे तो उसके कारण क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, किस कहां बनेगी गौसीय पृष्ठ पर बनेगी, और इसकी दिशा कैसी होगी, इसकी दिशा कैसी होगी त्रिज्या होगी, त्रिज्या होगी। तो अपने इसके पूरे भाग पर क्या है गणना करनी हार्ड है, इसलिए अपने क्या कर लेते हैं छोटे से भाग ds पर क्या कर लेते हैं ds ले लेते हैं, इसके ऊपर गणना करते हैं, ds की जो दिशा होगी वो क्या होगी पृष्ठ के लंबवत, और ds यहाँ पे क्या है सदिश राशि है, e की दिशा कैसी है त्रिज्या, यानी कि इस प्रकार से e की दिशा हमेशा ये चलेगी, इस प्रकार से ये चलेगी, और इन दोनों के बीच का कोण कितना आएगा, ds और e के बीच में कोण कितना आएगा थीटा आएगा, ये थीटा लगा दिया आपने, फिर क्या आएगा d फाई बराबर e ds cos थीटा लगा दिया, e का मान किसके नियम के अनुसार कूलॉम के नियम के अनुसार रख देंगे, रखने के बाद में ये अपना क्या बनेगा घनकोण बन गया, घनकोण का मान कितना होता है 4 पाई यहाँ रख दिया, कैंसिल हो गया, q बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये क्या हो गया प्रूफ अपने पास गाउस का नियम का प्रूफ हो गया। अपने क्या कर लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, बाकी एग्जांपल अपने कल गाउस के नियम का अपने क्या करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, मैंने अब गाउस का नियम क्या कहता था, कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ ले लिया, अपने कमरा ले लिया, क्या ले लिया एक अपने कमरा ले लिया, ये अपना एक रूम है, ये रूम है, ये क्या है रूम है, और ये रूम क्या है कल्पना करनी है, क्या है बंद है, रूम जो लेना है बंद पृष्ठ लेना, ये भी क्या करनी है कल्पना करनी है। फिर वो क्या कहता है एग्जांपल में ये दिया गया है किसी घन के एक कोने पर, जो एग्जांपल है क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, घन के किसी एक कोने पर q आवेश रखा गया है, क्या रखा गया है q आवेश, कहां रखा गया मैंने कहा घन के कोने पर, यहां रख दिया q आवेश रख दिया, q आवेश रखा गया है। तो ये बताओ कि घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ये वाला घन है इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई का मान बताओ क्या होगा, ये पूछा अपने से क्वेश्चन, क्या पूछा है ये वाला पूछा है कि फाई का मान क्या आएगा, ये पूछा है। देख पहले सबसे पहले गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार है, ये देखो कि अपने को इसके अंदर गाउसीय पृष्ठ के अंदर, गाउस के पृष्ठ के अंदर चार्ज कितना है, ये कोने के ऊपर है, कुछ हिस्सा तो इसका बाहर भी है ना, अंदर कितना है उसके वो देखो, कोना देखो, अब इमेज करो अपने, देखो रूम के अंदर बैठे हैं और चार्ज रख दिया, कहां रख दिया कोने के ऊपर रख दिया, कोने के ऊपर रख दिया, तो कोना ये अपना कोना कितने कोणों से अटैच हो रहा है,
ये कोना कितने कोनों से अटैच हो रहा है? तो देखो यहां पे एक अपने इस प्रकार से यहां एक और कमरा बना सकते हैं। कहने का मीन ये वाला कमरा रूम अपना इस रूम वाले से अटैच हो गया। इसी प्रकार दो रूम अपने इधर बैक साइड में और डाल सकते हैं। ये वाला कोना कितने चार कोने बन गए, 1 2 3 4। अब इसके अपने क्या कर सकते हैं, डबल फ्लोर कर सकते हैं। जिसको अपने कहीं दो मंजिली कर सकते हैं, दो मंजिली कर सकते हैं। चार नीचे अटैच हो गए, चार ऊपर हो गए। ये आवेश एक बेचारा कितने हिस्से में बंट गया, चार नीचे चार ऊपर, कितने हिस्सों में बंट गया, 8 हिस्सों में बंट गया। आवेश था कितना टोटल, क्यू, क्यू के कितने भाग हो गए, 8। एक भाग के अंदर कितना आ गया, क्यू बटे 8। इसके अंदर कितना आ गया, क्यू बटे 8। इस साइड में क्यू बटे 8, इसकी साइड में क्यू बटे 8 और ऊपर चार और सभी में क्यू बटे 8 आएगा। कहने का मीन एक गन्ने के अंदर हिस्सा कितना रह गया, क्यू बटे 8। तो यहां क्या कहा गया था अपने कूलाम के नियम के अनुसार, कुल विद्युत प्रवेश क्या होगा कि बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, आधा हिस्सा तो बाहर चला गया ना। इसके अंदर कितना रह गया, क्यू बटे 8 बटे में 5 बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट लगा दिया, 5 का मान कितना आ गया, क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये आ गया विद्युत फ्लक्स का मान।